एक बार कुंभ का मेला बना था हरिद्वार में, हर की पैड़ी पे। वहां पर ये गिरी पुरी सन्यासी नागा और विष्णु जी के सतोगुण के उपासक ये सब वहां इकट्ठे हो गए। स्नान के ऊपर झगड़ा हो गया। नागा पहले नहाने लग गए उस पर हर की पैड़ियां पे, जो कति नंगे रहते हैं, वो से तमोगुण शिव के उपासक। और विष्णु जी के उपासक सतोगुण विष्णु के। अब विष्णु कहने लगे हम पहले नहाओगे, हम श्रेष्ठ हैं। वह कहने लगे नागा हम श्रेष्ठ हैं, हम पहले नहाएंगे। लठ बाज गया, तलवारों से काट डाले, तीर मारे, तलवार मारे, बुड़के भर लिए, एक दूसरे के बाल पकड़ लिए, पशुओं की तरह लड़े। तो इसलिए कहा गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 तक के त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी त्रिगुणमयी माया है। यानी इन्हीं तक जो सीमित है, इन्हीं की साधना में उलझे हुए हैं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ऐसे जुल्म राक्षसों से भी बुरे कर्म काट डाला एक दूसरे को। ओए होए, तो 25,000 ये त्रिगुण उपासक कट कर मर गए वहां पर। इसलिए गीता जी में कहा कि तीनों गुणों के उपासक, त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी साधना भी ना करते, ब्रह्म साधना भी नहीं करते। और ब्रह्म साधकों के बारे में बताया कि ये ज्ञानी है। इन चारों में ये ज्ञानी मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि इन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। इन्होंने नीचे की ब्रह्मा विष्णु महेशान उपासना को कति रिजेक्ट कर दिया। लेकिन 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार माने अच्छी आत्मा है, नेक आत्मा है, परमात्मा पाने के लिए समर्पित हैं। लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम अति घटिया अश्रेष्ठ गति में ही सचित हैं। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रियाति तदन देहम स याति परमाम गतिम। ओम यह एक अक्षर मुझ ब्रह्म का है। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है वो मेरे इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से कौन सा स्थान प्राप्त होता है? ब्रह्म प्राप्ति, और ब्रह्म लोक में चला जाता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी ये वो पुनरावृत्ति में वहां गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं, ये सदा सुखी नहीं रह सकते। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तू पहले भी जन्मा था, मैं भी जन्मा था, और हम आगे भी, और ये सब सैनिक भी आगे जन्मेंगे, पहले भी जन्मे थे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी अविनाशी नहीं है, नाशवान है, इसकी जन्म मृत्यु होती है। और जिस व्यक्ति की जन्म मृत्यु होती है वो सुखी नहीं हो सकता। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू तत्वदर्शी संतों की खोज कर, 4 अध्याय के 34वें श्लोक में। और फिर 15वें अध्याय में उसका प्रमाण बताया है प्रथम श्लोक में कि उसका क्या पहचान है। जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के विषय में सारा जानकारी देता है, सब विभाग बता देता है। सवेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत। उसके पश्चात 4 श्लोक में कहा 15वें अध्याय के में कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं उसी की शरण में हूं, केवल उसी की पूजा करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता से कोई और है वो परम अक्षर ब्रह्म। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तू सर्व भाव से, यानी सब तरह से एक उसके प्रति आसक्त हो जा, प्रतिभरता पद पर पहुंच जा। उस परमेश्वर की शरण में जा सर्वभाव से, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और इन अज्ञानियों ने गीता अनुवाद करते समय 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अनुत्तम का अर्थ कर दिया अति उत्तम। फूटे वाघ मारे, इसे अनुवादक मिले हमने। 4ठी कक्षा के बालक ने पूछ लिया उत्तम माने श्रेष्ठ, अनुत्तम माने अश्रेष्ठ, घटिया। और ये मैं ऋषि को आगे
अनर्थ कर डाले इन्होंने।